जय हिंद दोस्तों। भारत एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आपके लिए लाया हूं विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम से पूछे गए हैं सवाल है। और दोस्तों सभी प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे और आपको दिए जाएंगे कुछ सेकेंड सही आंसर सोचने के लिए। तो चलते हैं बिना देर किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडवाहिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? गर्भाशय में विकसित हो रहे बच्चे को किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेसेंटा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आम्नियाटिक द्रव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्ट्रासाउंड द्वारा। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के, माता के, या दोनों के, या किसी के नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, पिता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्यूबेक्टॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है? पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, वेसेक्टॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम परख नली शिशु का नाम था? प्रथम परख नली शिशु का नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लुईस। और हाँ दोस्तों, अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया तो आप कर दें, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी या लार ग्रंथि? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड, एड्रिनल, जननांग या पिट्री से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाला ग्रंथि है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग गलगंड में किस ग्रंथि की अपवृद्धि होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिय के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिय के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आउटू ग्रंथि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रावटू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यकृत, लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, लैक्रिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा जनन हार्मोन है। मादा जनन हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर फास्ट है तो रोक कर पढ़ सकते हैं। नर लैंगिक हार्मोन है। नर लैंगिक हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? वह कौन सा हार्मोन है जो लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एड्रीनेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, अधिवृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल, प्यूटरी, थायराइड या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, एड्रिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतस्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये, अग्नाशय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन है एक प्रकार का, इंसुलिन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्नाशय। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेटिंग व बेस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेगरहैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं वह कहाँ स्थित होता है? लेगरहैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं वह कहाँ स्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 600, 630, 639 या 653? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 639। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है? मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक पेशी शक्तिशाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जबड़े के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्पंद का गुण पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, हृदय में। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉर्निया को दान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? नेत्र में प्रकाश के निम्न में सॉरी दोस्तों, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग का द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आइरिस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेलानी रेटिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, तलुए पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चमड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, एपिडर्मिस। और दोस्तों वीडियो पसंद लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कैसरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। कैसरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनेमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, स्नायु कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मांसपेशियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, फिलोक्विनोस के द्वारा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। यहीं वीडियो ख़त्म करते हैं।